Hello students, today we are going day 16 नीट डायरेक्ट असाइनमेंट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन गिवन द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, नाइट्रोजन और बेटा ये हाइड्रोजन, ये कह रहा है 2NH3 अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। सम इनर्ट गैस क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या ऐड की गई है सिस्टम में। प्रोडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी अफेक्टेड। तो ऑप्शन 1 है 4NH3 गैस इज प्रोड्यूस। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लेस अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। बेटा थर्ड ऑप्शन कह रहा है नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों KP ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज्ड। तो बच्चों यहाँ पे होगा ऑप्शन होगा लेस NH3 इज प्रोड्यूस। क्या होगा? लेस NH3 इज प्रोड्यूस। क्यों होगा बच्चों? आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 2 मान लिया। बेटा यहाँ पे 1 है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, ये बेटा 3 हो गया, ये बेटा हो गया 4, ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है ना बेटा? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा था कि लेस NH3 इज प्रोड्यूस, क्योंकि बच्चा जब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड, ये कह रहा है बच्चों कि व्हेन कह रहा है कि व्हेन एन बच्चों कह रहा है इनर्ट गैस इज एडेड। इनर्ट गैस इज कह रहा है बच्चों एडेड, ठीक है ना बेटा, टू ए सिस्टम। किसको कह रहा है? टू ए सिस्टम। व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम at constant pressure हम कह सकते हैं बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर, देन टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने बोला था कि देन टोटल वॉल्यूम हो जाए बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। देन टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा बच्चों? विल भी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इंक्रीज, है ना। और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे बच्चों इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि देयर इज नो मोल्स, तो हैंस क्योंकि नो मोल्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस हम बच्चों कहते हैं कि नंबर ऑफ जो बच्चों है नंबर ऑफ मोल्स, है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट बच्चों ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, ठीक है ना बच्चों, वेरियस मतलब कि चेंजेस रिएक्टेंट्स, है ना बच्चों, ये रिएक्टेंट्स है ना बेटा, एंड प्रोडक्ट्स विल क्या होता है? एंड प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज, ठीक है बच्चों, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है किधर? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम will shift towards the direction, towards the क्या कर रहा है बच्चों? ये डायरेक्शन in which there is increase in number of moles of gas, in which there is increase क्या हो रहा है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों ये गैसेस, ठीक है ना बेटा। तो ये दिया है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट साइड, हम कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इस तरह से ये हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चा हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो हो गया बेटा बी। क्या हो गया बेटा? ये करेक्ट ऑप्शन में जो बोला है पहले का बेटा है ये बच्चों, ये हो गया बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, लेस NH3 गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कर रहा है? फॉर एन इक्विलिब्रियम H2O सॉलिड है, लिक्विड में, लिक्विड फॉर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सॉलिड है बेटा, ये लिक्विड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ये कह रहा है कि प्रेशर चेंज डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, या मोर आइस इज मेल्ट, प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज, मोर ऑफ लिक्विड फ्रीज इन सॉलिड सिस्टम इज इंक्रीज द प्रेशर। बेटा ये तो है मोर आइस, सीधे सीधे है कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आपका सही है कि मोर आइस मेल्ट्स, ये प्रेशर ऑन द सिस्टम क्या कर रहा है बच्चों? ये इंक्रीज। ये कह रहा है कि मोर आइस इज मेल्ट
प्रेशर ऑन द सिस्टम इंक्रीज, ठीक है ना बच्चों। अकॉर्डिंग टू ली चार्टे प्रिंसिपल, हम व्हेन प्रेशर अप्लाइड, हम कह सकते हैं यहाँ बच्चों क्या कर रहा है कि मोर में सिस्टम इंक्रीज, आंसर जो है उसका बेटा हम यहाँ पे करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना बेटा। तो ये कह रहा है कि मोर आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी दे रहा है कि H2 है, ये सॉलिड फॉर्म में है, अरे बच्चों क्या हो रहा है, H2 किस में हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल कहते हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल, यहाँ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग, है ना बच्चों, टू ली चार्टले, अकॉर्डिंग टू ली चार्टले's बच्चों प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, हम कह सकते हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट हम कह सकते हैं बच्चों इन ए डायरेक्शन, क्या हो रहा है, इन ए डायरेक्शन इन विच हम कह सकते हैं इन विच देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज ए क्या होता है बच्चों, डिक्रीज इन, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम, है ना। तो बच्चों ये हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो बेटा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, इसमें ऑप्शन बेटा होगा करेक्ट यही जो हमने भी बोला था, ये हो गया ऑप्शन बेटा, मोर आइस मेल्ट्स इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ओपन, गैस क्या होती है, कम्स आउट विथ फिश ड्यू टू, तो सीधे सीधे ये भी है डिक्रीज इन प्रेशर सडनली विच रिजल्ट्स द डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, है ना बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि जो है हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि कोल्ड ड्रिंक कॉन्टेंट्स डिजॉल्व, क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डिजॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पे। व्हेन वी ओपन, जैसे हम बोतल को बच्चों ओपन करते हैं तो कार्बन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है फ्रॉम बबल के फॉर्म में फेजिंग झाग देता है, और क्या होता है बच्चों, डिक्रीज क्या हो जाता है, इसका प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। तो फेजिंग साउंड इज बिकॉज सडन क्या होती है, सडनली क्या होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों ये रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डिक्रीज इन प्रेशर सडनली विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, है ना, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा ऑप्शन इसका हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, 4 ये कहता है कि द इक्विलिब्रियम SO2Cl2, ये क्या है बच्चों, द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 गैस इज अटेंड 25 डिग्री सेल्सियस क्लोज्ड रिजिड कंटेनर एंड इनर्ट गैस हीलियम इज क्या हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बच्चों ये दिया है यहाँ पे SO2 गैस, ये देखिए SO2 पर Cl2 गैस क्या हो रही है बच्चों, अटेंड बेटा क्या करिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, किसमें करिए बच्चों एक क्लोज कंटेनर में, एंड एन इनर्ट गैस हीलियम क्या हो रही है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस हो रही है, हीलियम क्या हो रही है बच्चों, इंट्रोड्यूस हो रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 डू नॉट चेंज, ये क्या होंगे बच्चों, चेंज नहीं होंगे, ड्यू टू क्यों चेंज नहीं होंगे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू हम कह सकते हैं इंडिविजुअल यहाँ बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं ड्यू टू, यहाँ बेटा हम कह सकते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू इंडिविजुअल पार्शियल बेटा हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, आप भी क्या होंगे बच्चों, ये हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स, रिमेंट क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ये बेटा हो जाएंगे यहाँ पे सेम, है ना बेटा बच्चों, क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेम।
अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। यहाँ बच्चा, हाँ बच्चों, अभी हमने क्या कहा, यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा ये आपका ऑप्शन कंसंट्रेशन SO2 Cl2 डू नॉट चेंज, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन क्या होंगे बच्चों, ये होंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमने यही कहा कि इसी वजह से ये होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 एंड SO2 Cl2 डू नॉट चेंज ड्यू टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। द यील्ड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस 2A + B 2C Q किलो जूल वुड बी लोअर एट। जिसमें बच्चों कहता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसमें कहता है बच्चों लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इन द गिवन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रिएक्शन है बच्चों एक्सोथर्मिक। क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बच्चों हो गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर ये बेटा ऑप्शन जो है कह रहा है ये होगा बेटा ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ये होगा बेटा थर्ड होगा, सॉरी ये बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन होगा इसका थर्ड, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आज हीट क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है इन गिवन द रिएक्शन। तो बच्चों जब इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है एंड हीट क्या हो रहा है, इसमें बच्चों रिलीज हो रहा है ना, इसमें हीट रिलीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि रिलीज रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, लो टेम्परेचर फेवर क्या करेगा, प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेटा ऑप्शन ये होगा आपका लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है बच्चों। तो बेटा ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट असाइनमेंट को बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।